भाई जी के नाम भारत भूषण, सचमुच अब भारत का भूषण माना गौरव हो। भाई साहेब, सारे उड़ीसा के भाई बहनों की तरफ से, खास उड़ीसा के सब वरिष्ठ दीदियों की तरफ से इस गुलदस्तों के द्वारा आपकी हृदय से, सब हृदय से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मनुष्य अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेता है अहंकार के। इसलिए आज बात चल रही और कमिंग ईगो, अहम पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो मैं आपको कुछ एक टिप्स बताऊंगा अहंकार पे विजय कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहला है वो है अशरीरी अवस्था, मतलब शरीर में रहते हुए अशरीरी बनना। आत्मक स्थिति में अहंकार खत्म। सेकंड जो है वो है कि हम आदर करें। ऐसा भी नहीं केवल बड़ों का आदर करें, ना ना, बड़ों का भी करें, छोटों का भी करें, इक्वल का भी करें, सभी का करें। नेक्स्ट है अंतिम घड़ी, अंतिम घड़ी की स्मृति। वैसे भी कहते हैं ईश्वर और मौत को सदैव याद रखो। किस चीज का मनुष्यत्व अभिमान करता है, हाँ, तो अहंकार कैसे खत्म होगा? जब अपने को मेहमान समझेंगे। किस चीज का अभिमान करता है? तेरे साथ कुछ भी तो नहीं चलेगा, ना जमीन, ना जायदाद, ना बाल, ना बच्चे, कुछ भी नहीं चलेगा। खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। फिर किस चीज का अभिमान करता है? इसलिए उसमें खत्म हो जाता है फिर मनुष्य का अहंकार। हाँ, अहंकार वाला व्यक्ति क्या करता है? मैं करता है ना, तो उस मैं को खत्म करना भी एक अहम को जीतने का तरीका है। ये बात पुनः पुनः याद रखें कि मैं नहीं कर रहा, वो करण करा। आई एम ओनली मीडियम, आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट। मैं केवल एक माध्यम हूं, मेरे द्वारा करण करावनहार वो है। अगर ये बात याद रखेंगे तो अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है अहंकार पर अगर विजय पाना चाहते हैं तो फिर हमें सीखने की भावना वो जरूर होनी चाहिए। हाँ, अहंकारी व्यक्ति तो कभी किसी से नहीं सीखेगा, सिखाने शिक्षा तो देगा पर उसको कोई शिक्षा नहीं दे सकता। फिर उसका ईगो हर्ट होगा, फिर अहंकार आएगा। लेकिन इफ वी हैव लर्निंग नेचर, अगर हमें सीखने की भावना है तो फिर हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आए। तो सीखने की भावना जरूर रखें, हर एक से कुछ ना कुछ सीखें। हर एक से कोई ना कोई गॉड ने हर एक को कुछ ना कुछ स्पेशलिटी दी है। अगर हम भी अपने को सर्वेंट समझेंगे, हम सबके सर्वेंट हैं, सबकी सेवा के लिए सृष्टि पर उपस्थित हुए हैं, तो फिर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, आज्ञाकारी सेवक, तो फिर हमें अभिमान कभी नहीं आएगा। एक व्यक्ति के झुकने से अगर सारे डिस्प्यूट खत्म हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हम झुक जाए ना। आज के दिन लाखों कोर्ट में करोड़ों केस आज खत्म हो जाएं अगर एक पार्टी केवल झुक जाए, लेकिन झुकते नहीं। प्रेस्टीज इश्यू वर्षों तक केस चलता रहता है। दे आर रेडी टू वेस्ट देयर मनी, दे आर रेडी टू वेस्ट देयर एनर्जी, दे आर रेडी टू वेस्ट देयर टाइम ओनली ड्यू टू ईगो। इसलिए एक झुक जाएं, क्या फर्क पड़ता है? झुक जाएं, बात खत्म। तीन शब्द हैं वो जो ईगोलेस बना देते हैं इंसान और झुकना भी सिखा देते हैं। वो क्या है तीन शब्द? सॉरी, प्लीज, थैंक यू। लास्ट में कहूंगा कि अपमान में भी सम्मान स्थिति। अहंकार आता है जब कोई इंसल्ट करता है, इंसल्ट को स्वीकार करें क्योंकि आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ेगी। सहन शक्ति, शक्तिशाली कौन? जो सहन कर सके।
कभी भी फील ना हो, कितना कोई कुछ कहे, फीलिंग ना आए, फीलिंग रूपी फ्लू से परे। तो सहन शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है, इसलिए उस शक्ति को अपनाएं। और उसका तरीका द बेस्ट है कि अपमान को इवन एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीखने की बात मिलेगी ना। किसी ने मेरा अपमान किया, चेक कीजिए कहाँ मेरी ओर से कुछ हुआ जो इसको उसको पिंच हुआ है, तो उसको निकाल दे। अगर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, फिर भी आप सोचिए, ओके आई शुड एक्सेप्ट, इट मे पॉसिबल आगे मेरे को इसी ढंग से कोई मायावी अटैक होना है, इसलिए पहले से मुझे वार्न कर दिया। अच्छा, ओम शांति। सर्वशक्तिवान ये सर्व शक्तियां मैं प्राप्त करते जा रही हूँ। इन शक्तियों के प्रवाह से, स्रोत से मेरे अंदर जो भी वाइसेस है, जो भी विकार है, वह बहता जा रहा है। मैं उन विकारों को छोड़ती जा रही हूँ। सारी विकार, मेरे अहंकार, सब कुछ परमात्मा की इस शक्तियों की स्रोत में, इस प्रवाह में कंपन समाप्त हो रही है। अहंकार, अहंकार एक ईश्वरीय वरदान है। अहंकार नहीं तो व्यक्ति जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन ये अहंकार के उत्तम दिगंत है। ये उत्तम दिगंत से सृष्टि होते हैं परंपरा प्रीति, परिवार प्रीति, समाज प्रीति, राष्ट्र प्रीति, स्वधर्म प्रीति, स्वदेश प्रीति, आत्म प्रीति। किंतु जब इसकी अंधानुसरण हम करते हैं, तब उग्र जातीयतावाद, आतंकवाद भयंकर रूप से उत्पन्न होते हैं। और इसी समय अहंकार, रजोगुण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमाच्छर्य को लेकर भयंकर स्थिति उत्पन्न करता है। सामाजिक परिवेश संतुलन हरण होता है। इसी समय विवाद, संघर्ष, राष्ट्र राष्ट्र के मध्य युद्ध, धर्म के विरुद्ध में जिहाद इत्यादि उत्पन्न होते हैं। अहंकार ईर्षा, विराग सृष्टि करता है। अहंकार व्यक्ति व्यक्ति मध्य में असाम्य भाव, वैषम्य भाव सृष्टि करता है। संप्रीति, प्रीति नष्ट होता है। समाज की लक्ष्य, धर्म की लक्ष्य संप्रीति, एक परिवार, एक कुटुंब, समग्र पृथ्वी एक कुटुंब है। अहंकार जब रहेंगे तब ऐसे एक सामग्रिक चेतना को लेकर, संप्रीति को लेकर, शांति को लेकर एक ऐक्य का परिवार सृष्टि हो नहीं सकते। आज विश्व चाहता है एक सामग्रिक पृथ्वी परिवार। अतएव अहंकार को दमन करना हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शक्तिमान पिता परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करते हुए ये शुभ संकल्प करती हूँ कि आज से मैं अपने अंदर की अहंकार रूपी कमजोरियों को सदा सदा के लिए त्याग करूंगी। प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करूंगी। आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण कर अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाऊंगी। ये मेरा